नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बैठा हुआ हूं लोटस म्यूजिक कंपनी में, जो कि बहुत ही तेजी से यूपी बिहार जहां जहां भोजपुरी गाने चलते हैं, भोजपुरी सुनी जाती है, बोली जाती है, बढ़ रही है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए मैंने सुना है कि ये डॉक्टर भी हैं, इनका नाम है शुभम तिवारी, भोजपुरी गाने भी गाते हैं। तो आइए इनके साथ आज चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार तिवारी। नमस्कार, जो भी चर्चा न्यूज़ के दर्शक हमें देख रहे हैं। शुभम तिवारी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं एक्चुअली अमेठी से बिलोंग करता हूं, बट मैं 5 साल से पिछले दिल्ली में हूं। दिल्ली में है आप। वैसे प्रोफेशनल क्या है आपका सर? प्रोफेशनल मेरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, मेडिकल टेक्निक्स हैं। तो आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो म्यूजिक में आपकी दिलचस्पी, आप भोजपुरी गाने गा रहे हैं? भोजपुरी गाने गाने का एक अलग ही अंदाज़ था। अंदाज का मतलब था कि मैं बहुत पहले मिला था राजमंगल जी से, तो मैं उनका ट्रीटमेंट देने के लिए उन्हें गया हुआ था। तो वहाँ मैं गया तो मुझे मतलब एक प्लेटफॉर्म सा मुझे दिखाई दिया, तो मैं चाहा कि मैं इन चीज़ों में आऊँ, हो सकता है मुझे कुछ रिस्पांस मिले। बहुत कुछ मिला मुझे, वहीं से मेरी दिलचस्पी जाएगी। और मुझे सपोर्ट करने वाले सबसे पहले राजमंगल जी थे, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। तो आप कितने दिनों से इस फील्ड में हैं, म्यूजिक वाली फील्ड में? म्यूजिक फील्ड में सर मुझे 2 साल हो गए हैं लगभग। अभी तक कितने गाने गाए होंगे आपने? अभी तक ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 21 गाने। अच्छा, 21 गाने गाए हैं। कोई गाना आपको याद है सर जो आपके दिल के करीब है, जो दर्शकों को सुनाना चाहें? सर, गाना है, बहुत अच्छा था वो एक्चुअली मैंने अपने यहाँ के एक कांस्टेबल थे हमारे यहाँ, बहुत अच्छा काम किया था, उनके ऊपर मैंने वो गाना खुद ही लिखा था और मैंने खुद ही गाया था। जी, सुना सकते हैं? 2 लाइन जी प्लीज़। सैया मोहर दरोगा रजऊ मोर दरोगा, अब तो थानेदार हाँ, बाकी सब बेकार होना। लइके रिश्वत बनी न कोठी रजऊ अब की बार हो, सैया शुभम बतिया माना तू हवा स्टार हो। ऐसे है सर उसकी बोल। आपने खुद ही लिखा था? हाँ जी सर, मैंने ये खुद। गाना अभी अगर दर्शक सुनना चाहें तो कहाँ मिलेगा, कहाँ रिलीज होगा? ये सर एक्चुअल में RCM म्यूजिक कंपनी से ये गाना रिलीज हुआ था, बट फिलहाल ये गाना क्यों उतारा गया आई डोंट नो, बट फिलहाल यूट्यूब पे ये अवेलेबल नहीं है। ये मेरे पर्सनल चैनल पे शुभम तिवारी XSX पे अवेलेबल है फिलहाल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजमंगल जी पहले RCM में थे, कहीं उनकी खुन्नस किसी ने आपसे निकाल ली हो? नहीं, ऐसा नहीं है, या आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। आपका कोई चैनल है? हाँ जी, मेरा एक चैनल है, क्या नाम है? शुभम तिवारी XSX के नाम से है। तो XXX क्यों लगाया सर आपने? सर एक्चुअल में ये मेरा एक ड्रीम था 2021। बचपन से ही मुझे मतलब मेरे लिए 21 बहुत ही लकी साबित हुआ है। मतलब मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी 21 को आती है, मेरा बर्थ टाइम भी 21 ही था, और 10th से लेके ग्रेजुएशन तक मेडिकल लाइन में हर जगह मेरा 21 से ही कनेक्शन था। तो ये X वर्ड ही मेरा बचपन से ही मुझे, मेरे बर्थ से ही मुझे मिला, और S मैंने अपने नाम को उठा के डाला। XX मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, और X बेसिक्स वर्ड होता है। बेसिक वर्ड का मतलब एक आशीर्वाद के तौर पे उसे देखा जाता है। तो माँ बाप को अपने साथ लेके चलता हूँ, उनके बिना मैं अधूरा हूँ, इसलिए तो आपके लिए ये शब्द लकी है? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो तो सब मेडिकल लाइन से होंगे, सारे डॉक्टर होंगे, कोई नर्सेस होंगे, कोई कंपाउंडर होंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे। कभी वो कहते नहीं कि शुभम तिवारी कहाँ पड़ गए तुम यार, तुम कौन सी लाइन में जा रहे हो? नहीं सर, एक्चुअल में रीज़न ये है कि मेरा जैसे 2 प्रोफेशन मैंने चुना हुआ है। एक मेरा मेडिकल का प्रोफेशन है, एक मेरा सिंगिंग का प्रोफेशन है। मेडिकल में मेरा जो एक्चुअल नेम है वो सीतांशु तिवारी है, तो सिंपल नाम सीतांशु तिवारी, तो बीच में XSX वर्ड का वहाँ यूज़ होता नहीं है। और म्यूज़िक लाइन में शुभम तिवारी XSX लविंग स्टार यूज़ होता है। तो ऐसे ही, और ज़्यादातर मस्करी मेरे राजमंगल सर ही करते हैं, बाकी और कोई नहीं परेशान करता मुझे। अभी जैसा कि हम बैठे हुए हैं लोटस म्यूजिक कंपनी में, और बहुत कम समय में लोटस म्यूजिक कंपनी ने अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम, अपना मुकाम बनाया है। अभी क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे? यहाँ से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ से गाना गा रहे हैं, यहाँ पे क्या आपको लग रहा है, क्या अनुभव है आपका यहाँ? सर, अभी तक मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया तो मैंने RCM से ही गाया है। उसके बाद अभी पिछले 4-5 दिनों से मैं लोटस म्यूजिक से जुड़ा हूँ, और जुड़ने का भी एक मेरा मोन मोटो ये था कि यहाँ आने के बाद मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, राजमंगल जी, उस प्लेटफॉर्म को मैं एक वर्ड दे सकता हूँ कि मैं पीछे भी जहाँ भी था मुझे वही प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ भी आया मुझे वही प्लेटफॉर्म मिला। तो यहाँ मतलब कुल मिला के एक बात ये है कि आप लेके आओ, हम बनाएंगे और आप खाओ। अच्छा,
इसका मतलब ये है कि कोई भी सिंगर, जैसे कि अब मैं अपने आप को जीरो समझता हूँ, हमेशा से जीरो रहा हूँ मैं, और जीरो ही रहना चाहूँगा मैं हमेशा के लिए। सर आप जीरो को बहुत हल्का समझ रहे हैं, जहाँ जीरो लग जाए 1000 की संख्या बढ़ती जाती है, लाख बढ़ती जाती है। सर वो देखिए लोगों का नज़रिया होता है। अब मैं अपने आप को जीरो समझता हूँ, आप एक लगा रहे हो, मेरे आगे लगा रहे हो या पीछे लगा रहे हो, वो आपकी महानता है, क्योंकि आपका नज़रिया बहुत अच्छा है समझने का। तो वही पॉइंट था यहाँ आने का मतलब ये था कि मुझे एक पीछे से प्लेटफॉर्म मिला, मतलब धक्का मारना जिसे कहते हैं, मतलब पॉजिटिव धक्का, हम नेगेटिव नहीं कह सकते। कि मैं म्यूज़िक लाइन में आया, यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और एक जरिया मुझे यहाँ पे मिला। जरिया का मतलब मुझे यहाँ पे मोटिवेट किया गया। मोटिवेट करने का मतलब है कि आप चलो, मैं आपके साथ हूँ, मतलब उंगली पकड़ के, जैसे पेरेंट्स हमें लेके प्रोत्साहित किया गया बहुत ज़्यादा। और क्या नाम है उनका जिन्होंने प्रोत्साहित किया? सबसे पहला और सबसे आखिरी नाम श्री राजमंगल जी। अच्छा, उनकी वजह से आप आज डॉक्टर से बिकम सिंगर हो गए हैं। ये बहुत बड़ा योगदान उनका है, और साथ में मेरी मम्मी का भी है। अच्छा, लेकिन मम्मी का योगदान तो डांट में था कि तुम डॉक्टर होके यहाँ कहाँ घुस रहे हो, लेकिन वहाँ से राजमंगल जी ने मुझे इसलिए सपोर्ट किया। मम्मी की डांट पड़ी थी आपको? सर एक्चुअल में बताऊँ तो डंडे भी पड़े हैं। अच्छा जी। कि आप डॉक्टर हो गए, अब सिंगिंग में कहाँ घुस रहे हो? हाँ, तो मेरा एक रैप सॉन्ग भी मैंने किया था, तो उसमें मैंने मम्मी का ये वर्ड यूज कर दिया था। अच्छा, कौन सा सुना सकते हैं रैप सॉन्ग? जी प्लीज। मेरी माँ ने बोला बेटा पढ़कर बन जा डॉक्टर, डॉक्टर मैं निकम्मा निकल गया, देखो बन गया एक्टर। तेरे चक्कर में ए गोरी अपनी माँ का सपना तोड़ा, तुझसे ब्याह रचाने खातिर तेरे बाप से हाथ भी जोड़ा। जिला अमेठी नाम सुबह मैं हार कभी ना मानूंगा, तुझको पाने के चक्कर में किसी से भी लड़ जाऊंगा। क्या बात है, मतलब कि आपने रैमिंग सेट कर लिए। रैमिंग सेट किया, और इसी सेटिंग के बाद से ही डंडा पड़ा था मुझे कि तुम गए तो गए, बदनाम भी कर रहे हो और तुम अपने प्रोफेशन को भी इसमें जोड़ रहे हो। मैंने कहा आपने पहले ये रैमिंग बिठाने से पहले माँ से नहीं पूछा था? एक्चुअल में मैं जब 12 साल का था तब से मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, पेरेंट्स क्या मैं अपनी पूरी फैमिली से दूर हूँ, और सिर्फ अपनी पढ़ाई के चक्कर में। तो उतना कम्युनिकेशन घर वालों से हो नहीं पाता। होने का मतलब 6 महीने में 2-4 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल से लीव मिलती है, तब मैं जाता हूँ। तो उन बीचों में प्रोफेशनल को मैं नहीं डालता, सिर्फ अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर करता हूँ वहाँ, इसलिए बचा रहता हूँ। अमेठी में प्रॉपर भोजपुरी तो बोली नहीं जाती होगी? नहीं सर, प्रॉपर भोजपुरी बोली नहीं जाती, और बिल्कुल भी हमारे यहाँ अवधी भाषा चलती है, जो श्री राम भगवान की भाषा थी, वो मतलब हिंदी मिक्स करके चलती है। और भोजपुरी सीखने और सिखाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है राजमंगल जी का। तो अभी आप भोजपुरी पूरा बोल लेते हैं? बोल लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली पूरा बोल नहीं पाता, समझ लेता हूँ। हिंदी मेरी स्ट्रांग है। हिंदी फील्ड भी अलग है ना, क्योंकि आप प्रोफेशन आपका डॉक्टर है, वहाँ कोई भोजपुरी बोलता नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है और हिंदी स्ट्रांग है, तो उसमें ही अच्छा, जैसा कि आप एक डॉक्टर हैं, तो थोड़ा सा कुछ दूसरा बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे जैसा कि कोरोना वायरस, इतने दिन हो गए, दवाई कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजन? सर देखिए, झूठी दिलासा मैं किसी भी दर्शक को देना नहीं चाहूँगा, पहली चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने और बनने में वक्त लगता है। कोविड वायरस जो भी आया है, ये जिस बेस पे और जिस पॉइंट से आया, उस तरीके से जितनी तेज़ी से ये फैला, कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिंगिंग को इसमें डाल रहा हूँ, कोई भी सिंगर पहले गाने से नहीं हिट होता, बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है, रमना पड़ता है। वैसे ही है हमारा कोरोना वायरस। और पहले तो इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, मलेरिया की दवाइयाँ और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं। फिलहाल कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले उनका रिएक्शन था वो स्ट्रांग था, बट अभी वो स्ट्रांग नहीं है। सर आप बोल रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, आज का माहौल तो कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा था कि अपनी ही बीवी का हाथ पकड़ने के बाद आदमी को सैनिटाइज करना पड़ता था, अपना ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के बाद फिर उसको सैनिटाइज करना पड़ता था। क्या इतना डर लगता है आपको कि कुछ लोगों ने जानबूझ के फैला दिया ताकि उनका सामान बिक सके, ताकि उनकी बिक्री हो सके? सर इस चीज़ को मैं बहुत तरह से मानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि कौन से प्रोडक्ट को किस हिसाब से किस मॉडिफाई किया जाए। तो ये कुल मिला के एक अफवाह बनाई गई थी। अफवाह का मतलब है लॉकडाउन से मैं रिलेटेड कहता हूँ। जब 1 था तब लॉकडाउन लगाया गया, जब 1 लाख था तब छुट्टा छोड़ दिया गया। रीज़न कहीं ना कहीं मोटो किसी न किसी फील्ड में किसी चीज़ पे जाता है। मैं किसी को पर्सनली मैं ब्लेम नहीं करना चाह रहा, बट इतना कहूँगा कि था इतना, बताया इतना गया है। और पहले इसका रिएक्ट बहुत ज़्यादा था, रिएक्शन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे। अभी जितने पेशेंट, अगर 100 पेशेंट इससे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उसमें 90 रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं मानता कि कोरोना वायरस नहीं है, और मैं ये भी नहीं मानता कोरोना वायरस है, बट मैं वो पूछना चाहूँगा और सवाल खड़ा करना चाहूँगा उन सभी लोगों से, जब कोई चुनाव होता है राज्य में तो वहाँ कोरोना वायरस भग जाता है,
और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वही गरीबों को लठ मार के जबरदस्ती मास्क पहना के उन्हें परेशान किया जाता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, इस चीज़ के लिए तो मैं खुल के बोलना चाहूँगा और गवर्नमेंट को ही बोलना चाहूँगा पूरी तरह से कि अभी ये देखा गया है कि अभी दिल्ली की मैं हाल ही में आपको बताता हूँ 77 करोड़ रुपए का मुनाफा किया गया है सिर्फ और सिर्फ बिना मास्क पहने हुए। पहले 500 जुर्माना था, अब 2000 लगा दिया है। अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है बेचारा, अगर कोई गरीब घर पे अपना मास्क भूल गया, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लिया है, XYZ कोई भी, मैं ब्लेम नहीं करना चाह रहा लेकिन ब्लेम कर रहा हूँ, उनको पकड़ लिया, 2000 दो, ये दो, वो दो, फलाना ठिकाना। इसी जगह पे अभी पीछे दिन ही आपने देखा होगा बिहार में चुनाव हुआ था, उस टाइम योगी जी की रैली, मोदी जी की रैली, बाकी लोगों की रैलियों में भीड़ एक के ऊपर एक चढ़ाई जा रही है। बिहार भी लीजिए, तेजस्वी की रैली, नीतीश की रैली, उस टाइम पे कहाँ थी गवर्नमेंट के रूल, कहाँ थे उनके सारे कॉम्प्लीमेंट्स, कहाँ थी सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ था मास्क, कुछ नहीं था उस जगह पे, बस उनको अपना अपना था। तो इस टाइम पे और उस टाइम में बहुत फर्क था। फिलहाल तो मेन चीज़ यहाँ पे ये देखा जाता है कि सब अपना फ़ायदा देखते हैं और मैं लोगों से, आपसे, सबसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, जो भी हो सकता है, जितना प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो आप लो, क्योंकि देखो ये चीज़ जनरल लाइफ में भी हमारे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाथ में हमारे हाइजेनिक होता है, आप रास्ते में चलते हो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, वैसे भी करना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोविड है तभी, ये लाइफ लॉन्ग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं देखता हूँ सर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि जापानीज हैं, जो कि कोरियन हैं, कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स भी मेरे हैं, वो हमेशा कोविड आ जाया हुआ है ना, उसके पहले भी वो मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर हाथ को करते हैं, क्योंकि ये करना चाहिए ही, ये नेचुरल सी चीज़ है। सर, ये बहुत ही नेचुरली चीज़ है। अभी मैं बता रहा हूँ मेडिकल लाइन में ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हम लोग वेयर करते हैं मास्क, कैप्स, ये सारी चीज़ें हम बहुत दिन से कैप्चर करते आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को हमारी किसी चीज़ से नुकसान न पहुंचे। अगर कोई पेशेंट है, हमने उसे ओपन किया है किसी भी पार्ट को, तो हमारी वजह से उसको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम अपने आप को सेफ रखते हैं। तो हम अपने आप को सेफ रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो सेफ हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप ये चीज़ फॉलो आपको करना बनता ही है हमेशा के लिए। चलिए शुभम तिवारी जी, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से बात करते हैं, और मैं कभी जल्दी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप एक सिंगर, एक्टर के रूप में सफल हो चाहे ना हो, आप एक डॉक्टर हैं ही, बट अगर आप पॉलिटिक्स में ट्राई करेंगे तो एक नेता बनने गुण सारे आपके अंदर। सर, आशीर्वाद दीजिए आप। ऐसा तो मेरा मोटो है नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, मुझे ऑफर भी आया था। जाना चाहिए सर आपको, क्योंकि अगर युवा राजनीति में नहीं जाएंगे तो समाज का सुधार कैसे होगा? फिर तो वही रहोगे, भैया देश को लूट लिया। नहीं, सुधार का मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ऑफर आया था, बोले थे, कहाँ से ऑफर आया? मुझे ऑफर आया था इलाहाबाद से, मुझे पर्सनली नहीं, मेरे पेरेंट्स को गया। कौन सी पार्टी? पार्टी का नाम मैं लेना चाहूँगा, कांग्रेस से आया था ऑफर वहाँ से, और आज के 2 साल पहले आया था, क्योंकि मेरी कुछ स्पीचेस थी गांव में जो मैंने दिया हुआ था मंच पे, तो उसके जरिए मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। बट मैं इंटरेस्टेड ना होने के कारण, और पापा ने भी मना कर दिया कि पॉलिटिक्स में जाना सही नहीं है तुम्हारे लिए, और फैमिली के लिए भी वहाँ जाने का मतलब है कि दलदल है, अगर तैर गए तो बहुत आगे चले जाओगे। लेकिन शुभम तिवारी जी, अगर सब उसको दलदल ही समझेंगे तो फिर जो आम जनता के बारे में, जैसे भी आप आम जनता के बारे में सवाल उठा रहे हैं कि बेचारों को वो कर दिया जाता है, 2000 रुपये नहीं है, तो जब आप राजनीति में नहीं आएंगे, आपके पास सत्ता नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी, तो आप उन गरीबों को बचाएंगे कैसे? खाली बस इंटरव्यू में ऐसी बातें होंगी? नहीं सर, इंटरव्यू में बातें नहीं। देखिए, मेरा जो मोटो है, मैं ऑलरेडी यहाँ आपका नवादा में एक NGO है और मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और वो मेरे फादर, मेरे भैया और मेरे नाम पे ही मैंने ओपन कर रखा है, सोशल में नहीं है। मतलब हम 3 से ही जो भी होता है हम वहाँ पे करते हैं। कैसा NGO है सर? NGO ऑर्फन्स हाउस हैं वो, वहाँ ज़्यादा मैं उतना नहीं कहूँगा, जितना मतलब हमसे बचता है मंथली, जितना जो भी हमारा बचता है, हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से देते हैं, और पर्सनली जो भी लगता है वो मैं अपनी जेब से देता हूँ, ना कि अपने पेरेंट्स, ना कि अपने भैया की जेब से। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं लोगों की मदद करने की सोचता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं पॉलिटिक्स में गया, आपका आशीर्वाद अगर मैं गया पॉलिटिक्स में, तो मैं अभी कहने की बात नहीं है, अपनी जी जान लगाऊंगा, और लगाऊंगा सिर्फ पब्लिक के लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ किया। सर आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन ये एक अंगूठा है आपके लिए, कोई वोट दे चाहे ना दे, मैं आपको वोट जरूर दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं चर्चा न्यूज़ में, मुझे बहुत सम्मान की मेरे लिए आज बात है कि भैया आए और इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और आप सब हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि किसी भी चीज़ को हम नेगोशिएट करने से पहले अप्रिसिएट करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आपके सामने कोई भूखा है और आपके पास निवाला है, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी रोटी दो उसे, बट थोड़ा सा निवाला दो कि उसका भी काम चले और आपका भी काम चले। वैसे भी सर धरती पे आपको भगवान कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही भगवान है धरती पे कहते हैं। आप एक सोशल वर्क तो कर ही रहे हैं, समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, एनजीओ भी चला रहे हैं, और आज चर्चा के माध्यम से आपके विचार जान के अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में राजनीति में यंग ब्लड आएगा और अच्छे अच्छे लोग आएंगे, करप्शन वाले नहीं, जो कि एक नेपोटिज्म का नाम का शब्द चलता है राजनीति में भी, बॉलीवुड में भी, वो नेपोटिज्म खत्म होगा। आप जैसे लोग आएंगे तो देश का, समाज का अवश्य सुधार होगा, और फिर मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। जी जरूर सर। चलिए, थैंक यू सर, चर्चा में आपने टाइम दिया, फिर से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।